दोस्तों, पुलिस की मार पड़ते ही आजकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने खोले सारे घिनौने राज। डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात क्या क्या हुआ था तथा कितने लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, इसका पूरा असली वीडियो अब सीबीआई को मिल चुका है। संदीप घोष ने अपने फोन में रिकॉर्ड की गई दरिंदगी की पूरी घटना का वीडियो भी सीबीआई को सौंप दिया है। जब सीबीआई ने संदीप घोष के फोन को चेक किया तो उन्हें एक ऐसा वीडियो मिला जिसे देखकर खुद सीबीआई की टीम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें संदीप घोष के मोबाइल में कुछ ऐसा दिखा जिसे अभी तक न तो किसी ने सुना था और न ही किसी ने ऐसा सोचा था। दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो के बारे में सुनेंगे तो शायद आप आज एक रोटी का निवाला भी नहीं ले पाए। दोस्तों, यकीन मानिए, यदि यह वीडियो आप लोगों को दिखाया जाए तो शायद आप लोग भी इस वीडियो को देख नहीं पाएंगे कि एक इंसान दरिंदगी की हद तक कहां तक जा सकता है और वह दरिंदगी पर उतर आए तो क्या क्या नहीं कर सकता। जो कुछ इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शायद हम उस दर्द का कभी एहसास भी ना कर पाए, लेकिन इस वीडियो में जो दिखाई देगा उसे आप कुछ हद तक जरूर समझ पाएंगे कि उस रात डॉक्टर बिटिया किस दर्द और तरफ से गुजरी। दोस्तों, हम एक एक करके सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और डॉक्टर बिटिया के लिए कमेंट में भी वॉन जस्टिस जरूर लिखें ताकि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की हमारी यह मुहिम ऐसी ही जारी रहे। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस केस से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस खुलासे के बाद नकाब के पीछे के वह सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो इस केस के असली गुनहगार हैं और यह भी पता चलेगा कि क्या संजय राय ने यह घिनौना काम अकेले किया था या हॉस्पिटल में कोई और था जो उस रात संजय की मदद कर रहा था। आपको इस कहानी को बारीकी ढंग से समझना होगा क्योंकि अब पूरी कहानी पलट चुकी है। कोलकाता पुलिस ने 8 और 9 अगस्त की रात 3 से 4 बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज को जब देखा तो संजय राय दूसरे सीसीटीवी फुटेज में इसी अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पास आता जाता हुआ दिख रहा था। तो पुलिस ने संजय की सीसीटीवी फुटेज का ग्राफ निकालकर उस अस्पताल में भर्ती मरीज को दिखाया। यह मरीज कोई और नहीं बल्कि संजय राय के दोस्त सौरभ का भाई था। दोस्तों, इस मरीज यानी कि संजय राय के दोस्त सौरभ के भाई को जब संजय राय की तस्वीर दिखाई गई तो उसने देखते ही संजय को पहचान लिया और उसके बारे में पुलिस को सारी जानकारी दी। दोपहर को जब सौरभ के भाई ने संजय राय की पहचान कर ली तब तक सौरभ को नहीं पता था कि पुलिस संजय को खोज रही है। इसी बीच उसने संजय को फोन कर दोपहर के खाने के लिए बुलाया। अभी संजय रास्ते में ही था तब तक सौरभ को उसके भाई ने फोन पर यह जानकारी दी कि पुलिस अस्पताल के सेमिनार रूम में हुए डॉक्टर के केस के मामले में संजय को ढूंढ रही है। यह सुनकर सौरभ हक्का बक्का रह गया। हालांकि संजय के पहुंचने पर सौरभ ने उसे लंच सर्व किया और साथ ही उसे बताया कि अस्पताल में हुई हत्या के सिलसिले में पुलिस उसे ढूंढ रही है। इसके बाद उसने खाना नहीं खाया लेकिन बैरक में पहुंचकर उसने फिर से शराब पी। इसके बाद फिर वहीं सो गया। कोलकाता पुलिस जब उसको ढूंढती हुई पुलिस के बैरक में पहुंची तो नशे में धुत वह वहीं सोता हुआ मिला। गिरफ्तारी के फौरन बाद ही उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल लिया बल्कि पुलिस से कहा मुझे फांसी दे दो। लेकिन यह सिर्फ गिरफ्तारी के वक्त की बात नहीं है। गिरफ्तारी के अगले दिन भी संजय राय के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था बल्कि वह पूछताछ में बहुत आराम से सारी बातें कबूल कर रहा था। दोस्तों, इसके बाद कोलकाता डॉक्टर के इस मामले में शनिवार 14 सितंबर को सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। अभिजीत मंडल ताला पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ के पद पर तैनात है।
गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने 12 घंटे तक संदीप घोष से पूछताछ की, जिसमें संदीप घोष ने रोते हुए अपना सबसे अहम कबूलनामा कर लिया। उसने पूरी रात की घटना का एक एक वीडियो सीबीआई को सौंप दिया और वारदात की पूरी बात साफ साफ सामने रखी। जब सीबीआई अधिकारियों ने यह सब सुन तो वह भी चकरा गए और उन्हें महसूस हुआ कि अब तक की जांच किस दिशा में चल रही थी, जबकि असल मामला कुछ और ही था। इस मामले में डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात दरिंदगी जरूर हुई थी, लेकिन संदीप घोष ने स्पष्ट किया है कि दरिंदगी करने का इरादा उनमें से किसी का भी नहीं था। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी भी तरह डॉक्टर बिटिया का मुंह बंद किया जाए ताकि वह आरजी कर अस्पताल के अंदर चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में कोई बात न करें। संदीप घोष ने बताया कि उसने पहले कई बार डॉक्टर बिटिया को इस मामले से दूर रहने की सलाह दी थी, यहाँ तक कि उसने डॉक्टर बिटिया को चुप रहने के लिए पैसे देने की बात भी कही, पर डॉक्टर बिटिया ने साफ साफ इनकार कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल की सीबीआई हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकील ने अदालत को बताया कि 9 अगस्त की सुबह जब डॉक्टर बिटिया का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था, उस समय घोष और मंडल के बीच लगातार हुई बातचीत से संकेत मिलता है कि वे इस मामले में किसी तरह की साजिश में शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा कि घोष और मंडल दोनों के कॉल डिटेल से पता चलता है कि इन लोगों ने उस अवधि के दौरान कुछ संदिग्ध नंबरों पर बार बार कॉल की थी और इस संबंध में दोनों से आगे पूछताछ की जरूरत है, इसलिए दोनों की हिरासत अवधि बढ़ाना जरूरी है। वकील ने यह भी कहा कि घोष और मंडल दोनों पूछताछ के दौरान जांच अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। घोष और मंडल से 9 अगस्त को डॉक्टर के शव की बरामदगी के बाद उनके किए गए कामों के बारे में आमने सामने पूछताछ की गई। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी, पोस्टमार्टम के समय और जांच के दौरान उनके बीच हुई फोन कॉल की सीरीज पर ध्यान केंद्रित किया। शनिवार को सीबीआई ने मंडल पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और एफआईआर में देरी करने का आरोप में गिरफ्तार किया है। वित्तीय अनियमितताओं के लिए पहले से ही हिरासत में लिए गए घोष पर अब मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप है। दोस्तों, इसके साथ ही संदीप घोष की मोबाइल को जब सीबीआई के अधिकारियों ने चेक किया तो मोबाइल में जो देखा उसे देखकर अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद कर ली। दरअसल संदीप घोष के मोबाइल में कुछ नग्न व्यक्ति की तस्वीरें थी। अब सीबीआई ने साफ कहा है कि संदीप घोष और मंडल के मोबाइल फोन में कई राज छिपे हैं। मंगलवार को सियालदाह कोर्ट में सीबीआई ने यह बताते हुए यही संकेत दिया कि वह दोनों लोगों को रिमांड पर क्यों लेना चाहती है। एजेंसी के अनुरोध के बाद जज ने दोनों को 3 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया, क्योंकि सीबीआई पहले ही आजीकर मामले में संदीप घोष और अभिजीत मंडल पर सबूतों को गलत साबित करने और जांच को गुमराह करने का आरोप लगा चुकी है। इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि इन 2 दर्जन के फोन कॉल डिटेल रिकॉर्ड को देखना जरूरी है। सीबीआई ने यह भी कहा कि कई संदिग्ध नंबर पहले ही सीबीआई के हाथ आ चुके हैं। उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी जांचकर्ताओं को सौंप दी गई है। जानकारी के आधार पर सीबीआई ने दावा किया है कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल से आमने सामने पूछताछ करना जरूरी है। यह भी दावा किया गया है कि क्या संदीप और अभिजीत ने मुख्य आरोपी या सह आरोपी के साथ साजिश रची, दोनों से पूछताछ की जानी चाहिए। जांचकर्ता पहले ही संदीप घोष के खिलाफ देर से एफआईआर दर्ज करने, ओसी अभिजीत मंडल के खिलाफ संजय की ड्रेस देर से जब्त करने के आरोप लगा चुके हैं। दोस्तों, सीबीआई के दावे पर जब जज ने पूछा क्या यह बातचीत डॉक्टर बिटिया के केस से संबंधित है या फिर यह सबूत मिटाने की साजिश से जुड़ा है, इस पर सीबीआई ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला है। सीबीआई के वकील ने कोर्ट से कहा, हम सीधे तौर पर तो यह नहीं कह सकते कि दोनों इस केस से जुड़े हैं,
लेकिन सीसीटीवी फुटेज से जो चीजें सामने आई है उसके आधार पर यह जरूर कह सकते हैं कि संदीप घोष और अभिजीत से आगे पूछताछ करने की जरूरत है। ताला पुलिस स्टेशन के उसी अभिजीत मंडल की वकील ने कोर्ट में जमानत की अपील की, कहा मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया, 3 दिनों में क्या किया। मैं इस मामले में इंक्वायरी ऑफिसर भी नहीं, सिर्फ एक सहयोगी था। जांच में शामिल सरकारी अधिकारी को एक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया। हम हमेशा पूछताछ के लिए तैयार हैं, ऐसे में मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया। जवाब में सीबीआई के वकील ने कहा, इन 3 दिनों में कई और संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले हैं। दोनों ने कई अन्य लोगों से फोन पर बात की है। वे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अच्छे से जवाब नहीं दे रहे हैं। ये 3 दिन की रिमांड चाहिए दोस्तों। इस पर जज ने सीबीआई से कहा, आप साजिश के बारे में बात कर रहे हैं, यह डॉक्टर बिटिया के इसका साजिश या फिर सबूतों में हेराफेरी की गई है। यह एक गंभीर शिकायत है। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है जिससे यह समझा जाए सके कि दोनों लोग ट्रेनी डॉक्टर के केस में शामिल हैं? कुछ सबूत होने चाहिए। क्या आपको ऐसा कुछ मिला है? अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो सामने रखी है। सीबीआई ने इस पर कहा कि हो सकता है कि इस घटना से पहले कोई साजिश हुई हो। संदीप घोष ने जानबूझकर एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। हम इसकी गंभीरता समझते हैं, इसलिए पूछताछ करना जरूरी है। दोस्तों, इसी बीच संदीप घोष को लेकर एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। संदीप घोष के पड़ोसियों ने बड़ा दावा किया है। पड़ोसियों का कहना है कि डॉक्टर संदीप घोष 12/7 में स्थित अपने पूर्व आवास पर अपनी पत्नी को पीटते थे। घोष ने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह लहूलुहान हो गई थी। उस वक्त 14 दिन पहले उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। उन दिनों संदीप घोष बारासात के अर्जुन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। 2 साल तक वह बारासात रहे। पड़ोसियों का यह भी कहना है कि संदीप घोष ने एक घर खरीदा था और वह वहां अपनी पत्नी के साथ रह रहे था, जिसे वह बेचकर चले गए। उनके पड़ोसियों के अनुसार घोष अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट और बदतमीजी करते थे। संदीप घोष द्वारा यह घर बेचने के बाद वह मकान 2 बार और बेचा जा चुका है। वर्तमान मालिक को संदीप घोष के मामले में कोई जानकारी नहीं है कि घोष या उनके परिवार ने यहाँ क्या किया। हालांकि पड़ोसियों का ऐसा दावा है कि उनका व्यवहार शुरू से ही ठीक नहीं था। इसके साथ ही पड़ोसियों ने दावा किया कि बच्चे को जन्म देने के 14 दिन बाद घोष ने अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा। पड़ोसियों ने दावा किया कि सीजेरियन टांके फटने के बाद महिला को बहुत अधिक रक्तस्राव हुआ। कई पड़ोसियों ने इसका विरोध भी किया था। दोस्तों, संदीप घोष के पूर्व पड़ोसी आशीष बनर्जी ने कहा कि अपनी पत्नी के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं था। में मारपीट के भी चश्मदीद गवाह है। बनर्जी ने कहा, एक बार मेरे और संदीप घोष के बीच जमकर बहस हुई थी। उनका व्यवहार खराब था। मुझे बाद में पता चला कि वह एक डॉक्टर थे। संदीप घोष लगभग 2 साल तक इस घर में रहे और वहां एक ऐसी घटना घटी जहां उन्होंने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनके खून बहने लगा था। पहले तो स्थानीय लोगों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि यह पारिवारिक मामला था, लेकिन बाद में सभी लोग बाहर आ गए और जो हुआ उसका विरोध करने लगे। रात में भी कई लोग बाहर आ गए थे। यह मारपीट उस वक्त हुई थी जब घोष की पत्नी ने 14 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। जानकारी के अनुसार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर अनियमितता, अवैध कमीशन लेने और नियुक्तियों में हेरफेर के आरोप लगे हैं। आजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जांच एजेंसी लगातार पूछताछ की रही है। सोमवार को सीबीआई ने संदीप घोष से 13 घंटे तक पूछताछ की थी। पिछले 4 दिनों में संदीप घोष से 53 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई की जांच में संदीप घोष को अहम कड़ी माना जा रहा है।
दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 17 सितंबर को कोलकाता डॉक्टर के इस मामले में एक नई रिपोर्ट जारी की। चलिए जानते हैं क्या कहा है कोर्ट ने। इस रिपोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में किए गए खुलासे डिस्टर्ब करने वाले हैं। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई की ओर से दी गई डिटेल का खुलासा करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि खुलासे से जांच प्रभावित हो सकती है। जांच एजेंसी नींद में नहीं सोई हुई है और उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। आरोप पत्र दाखिल करने के 90 दिन की टाइमलाइन में अभी कुछ दिन बचे हैं, इसलिए जांच की समय सीमा तय करना अनुकूल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमें महिला डॉक्टरों की ड्यूटी ओवर के बजाय उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए।